Today we are going to discuss oxide of the sulfur. Here sulfur dioxide. Okay, तो सल्फर डाइऑक्साइड के प्रिपरेशन देखेंगे। यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो S डबल बॉन्ड O ये इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, यहाँ पर 2 lone pair of electron एंड 1 2 3 lone pair of electron 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये जो है सल्फर डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर है स्टूडेंट। ठीक, बात करेंगे प्रिपरेशन की। वाई द बर्निंग ऑफ सल्फर इन एयर, या ऑक्सीजन के साथ हम सल्फर को बर्न करेंगे तो आपको ईजिली मिल जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। S+O2 एयर से ले सकते हैं हम इसको, यहाँ पे मिलेगा आपको सल्फर डाइऑक्साइड। राइट, नेक्स्ट मेथड देखेंगे लेबोरेटरी मेथड। ठीक, तो लेबोरेटरी मेथड में आप समझेंगे वाई हीटिंग सल्फर विथ कंसनट्रेट H2SO4। ठीक, हमने सल्फर लिया और यहाँ पे ये कंसनट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन कराई, दोनों को हीट किया। हीट करने पर आपको मिलता है H2O और आपको मिल जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, तो ये भी एक अच्छी प्रिपरेशन है। नेक्स्ट जो रिएक्शन है काफ़ी इंपॉर्टेंट, इंडस्ट्रियल लेवल पर हम कैसे प्रिपरेशन करते हैं। तो इन इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन इट इज़ प्रोड्यूस्ड एज अ बाई प्रोडक्ट। ये कैसे बनता है, एक साइड प्रोडक्ट के रूप में बनता है, या बाई प्रोडक्ट के रूप में बनता है ऑफ द रोस्टिंग ऑफ सल्फाइड ओर। रोस्टिंग ऑफ सल्फाइड ओर, सल्फाइड ओर को हमने एयर की प्रेजेंस में क्या करना होता है, हीटअप करना होता है, गर्म करना होता है। ठीक है, तो हम इसको रोस्टिंग भी कहते हैं। तो FeS2 ये सल्फाइड ओर है और यहाँ पे हमने ऑक्सीजन ली सफिशिएंट अमाउंट में, तो यहाँ पे आपको मिलेगा Fe2O3, ये एक मेन कंपाउंड है और साइड प्रोडक्ट के रूप में यहाँ पे मिल जाता है आपको सल्फर डाइऑक्साइड। राइट, तो ये कुछ प्रिपरेशन थी। ठीक, प्रॉपर्टीज समझते हैं, इसको नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट बात करेंगे प्रॉपर्टीज की। ठीक, प्रॉपर्टीज में हमने समझना है फिजिकल प्रॉपर्टीज। राइट, तो ये कलरलेस गैस है, कलरलेस विद पंजेंट स्मेल, इसका जो ऑर्डर होता है वो पंजेंट होता है और सांस लेने में प्रॉब्लम करेगा, सफोकेटिंग कर देता है। राइट, नाउ द नेक्स्ट, इट इज़ हेवियर देन एयर, ये हवा से भारी होती है एंड इट इज़ हाईली सोल्यूबल इन द वाटर, पानी में अच्छे से डिसॉल्व हो जाती है। राइट, इट कैन बी लिक्विफाइड टू अ कलरलेस लिक्विड एट -10 डिग्री सेल्सियस। तो अगर -10 डिग्री सेल्सियस पे हम इसको रखते हैं तो ये कलरलेस लिक्विड में क्या हो जाती है, लिक्विफाइड हो जाती है। नाउ द नेक्स्ट, स्नो लाइक, बर्फ के जैसे सॉलिड बन जाती है -76 डिग्री सेल्सियस पर स्टूडेंट। राइट, नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी हैं, यहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है। एसिडिक नेचर, तो ये क्या है, एक तरह का एसिडिक ऑक्साइड है, सल्फर का ऑक्साइड है, तो इट इज़ एन एसिडिक ऑक्साइड, इस बात को ध्यान रखना आपको। इट डिजोल्व इन वाटर फॉर्मिंग सल्फ्यूरस एसिड, अगर पानी में हम इसको डिजोल्व करते हैं तो ये सल्फ्यूरस एसिड का फॉर्मेशन करता है, SO2 प्लस वाटर H2SO3, दिस इज सल्फ्यूरस एसिड। ठीक, यहाँ तक नोट कीजिए। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी एसिडिक नेचर, NaOH। ठीक है, SO2 से रिएक्शन करेगा तो यहाँ कैसे क्या करेगा, Na2SO3 का फॉर्मेशन। ठीक, दिस इज सोडियम सल्फाइड एंड वाटर। नाउ द नेक्स्ट, अगेन Na2SO3 रिएक्ट विद वाटर एंड SO2, दिस विल गिव NaHSO3, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक, तो ये रिएक्शंस एसिडिक नेचर को बता रही हैं। नेक्स्ट है एडिशन रिएक्शंस। ठीक, एडिशन रिएक्शन में डायरेक्टली कंबाइन विद हेलोजन टू फॉर्म सल्फ्यूराइल हैलाइड, तो हेलोजन से रिएक्शन करके ये बनाता है सल्फ्यूराइल हैलाइड। SO2 रिएक्ट विद क्लोरीन, ठीक, इट इज़ अ हेलोजन एंड इट विल गिव SO2Cl2, इसे हम बोलते हैं सल्फ्यूराइल हैलाइड या सल्फ्यूराइल क्लोराइड। दिस इज द सल्फ्यूराइल क्लोराइड। नाउ द नेक्स्ट, इट डायरेक्टली कंबाइन विद O2 से कंबाइन करेगा तो 2SO3 बनाएगा स्टूडेंट। ठीक, यहाँ पे एक कैटलिस्ट होता है, उसे कहते हैं बेनेडियम 5 ऑक्साइड। अब एक्ट एज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है, SO2 रिएक्शन करेगा वाटर के साथ और यहाँ बनाएगा 2Fe, यानी सेकंड में कन्वर्ट कर देता है, आयरन 2 को आयरन सेकंड में कन्वर्ट कर देता है, SO4 2 नेगेटिव चार्ज प्लस 4H आयन।
नाउ SO यहाँ पर जो है स्टूडेंट, ये यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट और यहाँ पर +2, तो इसमें आपने ये देखा कि किस तरह से ये कन्वर्ट कर दे रहा है, यानी रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। नाउ हमारे पास दूसरा है H2O, तो H2O में प्लस हमने MnO4 डाला और 2H2O डाला, तो यहाँ पे आप देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर आप इस तरह से SO2 लिखेंगे और वाटर, तो यहाँ पे बनाएगा SO4 4HIN और 2 MnO 2 पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो रिएक्शन है, कुछ रिएक्शंस एग्जामिनेशन में आती है कंप्लीट द रिएक्शन करके, ठीक है, इनको आप ध्यान से समझेंगे। नाउ स्टूडेंट बात करते हैं स्ट्रक्चर की। काफ़ी सिंपल स्ट्रक्चर है। यहाँ पे जो सल्फर डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट, वो इस फॉर्म में होता है, एक तरह का ये बैंड शेप जो होता है इसका एंगुलर शेप होता है। कैसा होता है? एंगुलर शेप, ठीक है। तो यहाँ पे ये दो रेजोनेंस फॉर्म शो करता है, फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, क्वेश्चन ही पूछता है। तो ये जो है रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो है, जो फॉर्म है, वो कितनी होती है? 2 होती है टोटल, ठीक, एंगुलर शेप होता है। यूजेस की बात करते हैं, SO2 यूज दिस इन रिफाइनिंग द पेट्रोलियम एंड शुगर। तो पेट्रोलियम और शुगर को रिफाइन करने के लिए, शुगर में जो सफ़ेद कलर आता है, वाइट कलर देने के लिए, ठीक है, उसको साफ़ करने के लिए हम यूज़ करते हैं। फैक्ट्री में यूज़ किया जाता है क्या? SO2। नाउ द नेक्स्ट, इन ब्लीचिंग वूल एंड सिल्क, ठीक है, उसमें भी यूज़ होता है। नेक्स्ट, एज एन एंटीक्लोर एंड डिसइंफेक्टेंट, ठीक है, एंड प्रिजर्वेटिव के रूप में भी इसका यूज़ किया जाता है। SO2 लिक्विड इज़ अ गुड सॉल्वेंट, ठीक है, तो यहाँ पे भी यूज़ होता है बहुत सारे रिएजेंट को डिजोल्व करने के लिए। तो दिस ऑल अबाउट द सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट करते हैं, इसको नोट कर लीजिए।